खबरों की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले हरियाणा में युवाओं के लिए काफी अहम खबर के साथ, क्योंकि देखिए आज और कल हरियाणा में सीएटी की परीक्षा है। हालांकि इन दोनों ही दिन दो दो चरणों में ये परीक्षा होगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट में ये परीक्षा रहने वाली है। लेकिन इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं नकल के चलते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो परीक्षाएं हैं ये प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही बड़ी चुनौती के रूप में भी उभर कर सामने आई है। अब ऐसे में प्रशासन के सर पर ये जिम्मेदारी है कि इन परीक्षाओं को नकल रहित किया जाए और इसी के लिए काफी ज्यादा तैयारियां भी की गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दो शिफ्टों में हरियाणा सीईटी की परीक्षा होगी। सीईटी परीक्षा के लिए 639 सेंटर बनाए गए हैं। तो देखिए 639 सेंटर परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। वहीं छात्रों के लिए मुफ्त रोडवेज की यात्रा भी है। कुल 13,700 बसों की व्यवस्था इसको लेकर की गई है। तो सीईटी परीक्षा के लिए 639 के करीब जो केंद्र हैं उन्हें बनाया गया है और साथ ही छात्रों के लिए रोडवेज यात्रा मुफ्त की गई है, ताकि जो छात्र हैं वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे और परीक्षा दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए अगर बात करें पहली शिफ्ट की, तो देखिए 9:30 बजे तक जितने भी लोग इस समय कतारों में लगे हैं उनके लिए गेट फिलहाल बंद हो चुका है और इसके साथ ही जो लोग अब बाद में आएंगे उन्हें गेट के अंदर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा की से पहले की जो प्रक्रिया है उसको लेकर भी समय लगेगा। 9:30 बजे तक का जो समय है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वो अभी खत्म हो चुका है और 10 बज गए हैं, परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो आज और कल हरियाणा में सीईटी की परीक्षा है। जो पहली शिफ्ट है परीक्षा की वो शुरू हो चुकी है, यानी कि 10 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा की तैयारियों की अगर बात करें तो 11,36,894 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था और परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 10,78,000 के करीब है। 58,030 आवेदन को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के डबल फॉर्म तो कुछ के अधूरे फॉर्म मिले हैं, जिसकी वजह से जो पंजीकरण है वो रद्द किया गया। 658 संस्थानों और भवनों में यह परीक्षा करवाई जा रही है और इसके लिए आज हरियाणा में जो स्कूल है उनकी छुट्टी रहने वाली है। चंडीगढ़ समेत प्रदेश के 17 जिलों में 1200 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 किलोमीटर की दूरी में यह परीक्षा केंद्र होगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 150 किलोमीटर की यह दूरी है। वहीं अभ्यर्थी एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक बहुत से अभ्यर्थियों ने एक से ज्यादा एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर दिए हैं। अब ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को यह मालूम है कि एक से ज्यादा उनका जो एडमिट कार्ड वो डाउनलोड हो चुका है, ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए किसी भी तरह की जो दिक्कत है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है 180057289997, ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर तमाम जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर अभ्यर्थी एक से ज्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की जानकारी दे भी सकते हैं। सीईटी परीक्षा के लिए हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा आज और कल रहने वाली है। इसके अलावा 5 और 6 नवंबर को मुफ्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, यानी कि आज। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, इस व्यवस्था के लिए करीब 15,400 बसों का प्रबंध किया गया है। इस व्यवस्था के लिए 15,000 से ज्यादा बसों का प्रबंध है। हरियाणा राज्य परिवहन की करीब 2,800 बसें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में परिवहन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा हरियाणा सीईटी परीक्षा 5 और 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में होगी। तो सुबह परीक्षा का समय 10 बजे से 11:45 तक का होगा। 10 बज चुके हैं, परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे था और अब साथ ही अगर बात शाम की करें तो शाम की शिफ्ट के लिए जो समय है परीक्षा का वो 3 बजे से 4:45 तक रहेगा। इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे होगा। अहम जानकारियां भी अगर आपको हम दें तो ये बता दें कि देखिए 100 मिनट का जो समय है वो परीक्षार्थियों को मिलेगा और अगर कोई भी ऑप्शन सवाल में वो खाली छोड़ते हैं तो उनका 1 नंबर के करीब कटेगा भी। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि अभ्यर्थी 5वें विकल्प को जरूर भरें, जिनमें हालांकि अभी सेंटर नहीं बना है। वहीं झज्जर और चरखी दादरी में भी सीईटी का कोई सेंटर नहीं है। तो परीक्षा के लिए हिसार में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हिसार में कुल 65 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं।
हमारे संवाददाता गुलशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कंट्रोल रूम से, तो चलिए उनके पास चलते हैं। गुलशन से हम जान लेते हैं। देखिए गुलशन, कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि कुछ जगह है, चाहे बात जींद की करें, चरखी दादरी की करें, यहाँ पर सेंटर नहीं बनाए गए हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह फिलहाल दी जा रही है? देखिए, बिल्कुल 17 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं और 17 जिलों में जहां पर सेंटर बनाए गए हैं उन सब की तस्वीर जो है इस कंट्रोल रूम में है। और यहां पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अब अपने सेंटर में बैठ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे, यहाँ छात्र जो हैं यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए सीईटी का आए हुए हैं, वो इस समय कंट्रोल रूम से यहाँ पर हर उस रूम की तस्वीर नज़र आ रही है जिस रूम में यहाँ पर अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं। हालांकि अब कितने अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है अंदर और की गई हैं, इन सभी पर बातचीत करने के लिए हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री जी, वो हमारे साथ में हैं। और एक्सक्लूसिव बातचीत खबरें अभी तक पर फिर हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से जो मेहनत यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस सीईटी परीक्षा को लेकर की, वो कितनी सफल हो पाई है उस जान लेते हैं। भोपाल सिंह जी, लगातार हम देख रहे थे कि अभ्यर्थियों के मन में भी कई सवाल थे और आखिरकार आज अब एग्जाम शुरू हो चुका है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हर वो नज़र आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हर परीक्षा केंद्र पर इस समय अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर नजर? जैसा कि आपने ये लाइव दिखाया, यहाँ कंट्रोल रूम है, सारे 17 के 17 जिले और प्लस चंडीगढ़ का लाइव हो रहा है यहाँ पर। और अगर किसी को कोई कठिनाई है, हमारी टीम हर सेंटर पे है और वो उस समस्या को हल कर रही है। एनटीए की तरफ से भी एक एक डायरेक्टर आईएएस लेवल का या आर्मी से कोई कैप्टन या कर्नल, इस तरह के लोग हर ज़िले में लगाए हुए हैं। एक दो ज़िलों में कहीं प्रॉब्लम आई थी कि एड्रेस ठीक नहीं था, प्रॉपर एड्रेस नहीं था सेंटर का, वो भी समस्याएं सारी हल कर ली गई हैं। और पूरे हरियाणा से जो हमारी टीम गई हुई है वो रिपोर्ट दे रही है, कहीं भी कोई अव्यवस्था की या इस तरह की कोई स्थिति अभी तक नहीं है, स्मूथली चल रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से बच्चों से ये कहूँगा कि धैर्य और संयम से अपना जो है वो परीक्षा दें। सर, कितने कैंडिडेटों को आज आना था परीक्षा में और कितने आ चुके हैं, क्योंकि पूरा डाटा अब आ गया होगा आप लोगों के पास? नहीं, अभी जो प्रेजेंट है उसका डाटा है, अटेंडेंस का डाटा हमारे पास नहीं आया, मगर 2,83,000 जो लोग हैं उन्होंने आज की इस शिफ्ट में बैठना था और यही आंकड़ा 2,83,000 समथिंग का ये हर शिफ्ट में यही है। जो पहली शिफ्ट में नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, और वो फिर अब उन्हें अगले साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई एनटीए के लेवल पे या हमारे लेवल पे कोई गलती हुई है तो हम उसको 6 तारीख की इवनिंग में मौका देंगे। अगर व्यक्ति या कैंडिडेट अपनी ही मर्जी से नहीं आया या उसकी कोई नेग्लिजेंसी है, ऐसे कैंडिडेट को हम मौका नहीं देंगे। 7 तारीख भी रिजर्व रखी गई है और 5 और 6 तारीख में जो भी दोनों शिफ्टों में अभ्यर्थियों को एग्जाम देना है, क्या उस 7 तारीख के लिए कैसे वो अभ्यर्थी फिर संपर्क करे, उसके लिए भी सर जरूर वो अभ्यर्थी पूछना चाह रहा है? नहीं, वो 7 तारीख तो एनटीए ने अपने तौर पे रिजर्व रखी है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी सेंटर पे कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका वहाँ वो 7 तारीख को करा लेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन में रीपोल हो जाता है। ऐसा कोई 7 तारीख का अभी तक कोई शेड्यूल हमारा नहीं है, क्योंकि हम इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन अगर एक शिफ्ट में कुछ संख्या में सैकड़ों में हज़ारों में बच्चे होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। हम 7 तारीख पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं होती तो। अच्छा सर, 17 जिलों में परीक्षा है, 5 जिले नहीं हो रहे हैं, वजह क्या है उन 5 जिलों में ना होने की? ये सरकार के पास और एनटीए के पास एक विजिलेंट है वहाँ पे कि वहाँ पे परीक्षाएं कराना ठीक नहीं है। और हम ही नहीं, हमारी सरकार ही नहीं, हुड्डा साहब के राज में भी, चौटाला साहब के राज में भी कभी वहाँ पर उन जिलों में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। तो कुछ सरकार के पास इनपुट होगा, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता इसके बारे में। सर, अब जो यहाँ पर अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है क्योंकि 10 बजे का समय था? बिल्कुल स्मूथली परीक्षा शुरू हो चुकी है और एनटीए ने और एचएसएससी ने जो इंतजाम किए थे वो सारे के सारे इंतजाम, कहीं वहाँ पर कोई कमी नहीं है। कोई ये अभी तक ये शिकायत नहीं आई कि फरीक सिंह की टीम मौके पर नहीं पहुंची, सेंटर पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। अभी तक हमारे पास जो हमारी टीम
विभिन्न जिलों में है, उसकी तरफ से इस तरह की कोई शिकायत अभी तक हमारे को प्राप्त नहीं। 2 घंटे का एग्जाम है। 2.25 घंटे 10 से 11:45 तक ये एग्जाम चल। कितने सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं? क्या किसी सेंटर पे कोई तकनीकी खराबी या ऐसा कुछ? 658 स्थानों पर है और लगभग 1200 सेंटर है। 658 इंस्टीट्यूट हैं जो शिक्षण संस्थाएं हैं। किसी शिक्षण संस्था में एक भी है और किसी में 4 ब्लॉक भी हैं, इसलिए ये 458 स्थान है और लगभग 1200 सेंटर हैं। तो दूसरा शिफ्ट के लिए भी पूरी तरह से तैयार? दूसरी शिफ्ट के लिए भी पूरी तैयारी है और हमारी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का मार्जिन बहुत है। इस दौरान जो बच्चे शहरों में एंट्री कर रहे होंगे वो एंट्री कर रहे होंगे और दूसरे बच्चे जिनकी परीक्षा हो चुकी होगी वो शहर से टाइम पे उस टाइम बाहर निकल चुके होंगे। टाइम का मार्जिन बहुत अच्छा है। सर, जो कल खबरें आ रही थी, हमने देखा कि बस स्टैंडों पर काफी मारा मारी थी, क्या वो अब दूर हो चुकी है? अब जितने भी अभ्यर्थियों को परेशानी आ रही थी अब वो पहुंच चुके हैं। लेकिन कल भी आपने खबर अभी तक के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को निवेदन किया था कि वो अपनी भी कोई कैब से पहुंच सकते हैं या किसी भी तरह उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं जिस भी गंतव्य का वो इस्तेमाल करना चाहे। एक मिस कम्युनिकेशन हुआ था और बुकिंग शब्द बार बार प्रयोग किया गया था। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों का भी करता हूं कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये कर दी कि बुकिंग कराना कोई अनिवार्य नहीं है। बुकिंग सिर्फ सीट कंफर्मेशन के लिए है। किसी भी टाइम कभी भी किसी भी स्थान से बच्चा इस पे कोई रोक नहीं है। जो बुकिंग शब्द था उससे थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि जिसकी बुकिंग ही होगी वही यात्रा कर सकेगा, मगर ऐसा नहीं था। जिसके पास बुकिंग नहीं है वो भी एडमिट कार्ड देख के यात्रा कर सकता है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ जो टेबल है वो खाली है। जैसे अब ये स्क्रीन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली है, क्या ये सेंटर नहीं था? नहीं, ये कुछ कमरे हर एक सेंटर पे रिजर्व रखे हुए हैं। ये रिजर्व रखे हुए हैं, उनकी तस्वीर है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो वहां भी लग गया है ना। कई सेंटर ऐसे हैं जहां बिल्कुल भी एक भी परीक्षार्थी नहीं है, पर वो सेंटर पूरा का पूरा रिजर्व रखा हुआ है हमारे। अच्छा, एक लाइन और सर की इसमें लास्ट आपसे सवाल है कि जितने भी जिलों में ये परीक्षा हो रही है सबकी निगरानी आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं और कहीं अभी किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो अब आप स्क्रीन के माध्यम? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई और यहाँ से सब हमारे सेक्रेटरी साहब, लीगल सेक्रेटरी साहब, हमारी पूरी टीम इसको देख रही है। अगर कोई हमारे स्टाफ जो हम विभिन्न सेंटरों पे है या जिलों में है वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस सेंटर पे क्या उस क्लासरूम में भी इस कंट्रोल रूम के माध्यम से पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह की डिफिकल्टी लेवल किस तरह का वहाँ पे चल रहा है। देखिए दीपशिका, बिल्कुल आपने चेयरमैन साहब को सुना है जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हैं, भोपाल सिंह खत्री जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दी है। और सबसे पहले हम खबर अभी तक पर एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। देखिए ये तमाम जो बच्चे हैं जो छात्र हैं वो परीक्षा यहाँ पर दे रहे हैं और इनके लिए यहाँ पर असिस्टेंट भी बैठाए हुए हैं जो कि पूरी यहाँ पर निगरानी रख रहे हैं, हर बच्चे पर वो नज़र रख रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी तरह जो है एक बड़ा जो एलईडी है वो भी सामने यहाँ पर लगाया गया है और उस एलईडी के माध्यम से पूरी तस्वीर बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार आपने भी यहाँ तस्वीरें दिखाई, दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नकल रहित परीक्षा को बनाने के लिए कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।